वॉर शुरू हो गई है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि मुझे इस टाइम दुबई जाना चाहिए या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अपना फाइनल डिसीजन देने वाला हूँ कि हमें इस टाइम रुकना चाहिए या वहां जाना चाहिए। आने वाले टाइम में जॉब्स का क्या होने वाला है, क्या जॉब्स वहां पे स्टेबल हैं, वॉर खत्म होने के बाद जॉब्स के अंदर क्या होने वाला है। फिलहाल की बात करूं, वहां की अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो इस टाइम सबको पता है इजराइल, ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है। बट वहां का जो टेंशन है वो दुबई के अंदर देखा जा सकता है। फिलहाल दुबई के अंदर इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है, बट टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि फ्लाइट सारी बंद हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट बंद पड़ी हैं, जिससे उनका टूरिज्म सारा खत्म हो चुका है, जहां से उनको सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तीसरा, जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी हैं, डर चुकी हैं जो उनके पास जो लेबर्स हैं उनको कुछ ना हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वॉर के कारण वो पड़ रहा है जॉब्स के ऊपर, जो दुबई में ऑलरेडी हैं, जो जॉब कर रहे हैं और जो आगे का प्लान कर रहे हैं। अब सिचुएशन सिर्फ तीन टाइप के लोगों के लिए है। जो ऑलरेडी दुबई में रह रहे हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही डर है, इस वॉर करके हमारी जॉब ना चली जाए, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये कंपनी बंद ना हो जाए। जो लोग दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इस टाइम दुबई जाएं या रुक जाएं। क्योंकि कुछ फ्लाइट्स ओपन हैं, बट उनके मन में बहुत डर है इस टाइम। जो लोग फ्यूचर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं दुबई का, उनके मन में सिर्फ एक ही डर है, वॉर खत्म होने के बाद क्या जॉब्स मिलेंगी, अगर मिलेंगी भी तो सैलरी कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। इस टाइम लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए क्लैरिटी, वो भी जॉब को लेकर। ये वॉर खत्म होने के बाद क्या होने वाला है, क्या रिस्क फिर भी रहेगा या अपॉर्चुनिटी खुलेंगी या बंद हो जाएंगी। तो चलो सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं जी, हमें करना क्या है। सबसे पहला, हमें पैनिक नहीं होना है। दुबई की इस टाइम इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेबल है। लोग अपने काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अगर रिस्क की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा 0% रिस्क है इस टाइम वहां पर। इस सिचुएशन में अगर तुम लोग इंडिया में हो तो तुम्हें करना क्या है, 3 से 6 महीने तो लगा के चलो तुम वहीं अपने इंडिया में ही रहो, चाहे किसी भी कंट्री में हो अपनी कंट्री में रहो। पैसे को सेव करके रखो, बैकअप अपना रेडी करके रखो, एक बैकअप जॉब भी रेडी करके रखो। इन केस अगर सिचुएशन सही नहीं होती है तो तुम्हारे पास एक जॉब है। इसके साथ में एक स्किल जरूर सीखो। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि इन फ्यूचर कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत हाई पेइंग जॉब है। तो इसको देख के आप लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि इस तरह आप लोग सेफ भी रहोगे और अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड भी कर सकते हो आप लोग। अगर तुम ऑलरेडी दुबई जाने का प्लान कर चुके हो, टिकट बन चुकी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि तुम किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो इस टाइम। जब तक तुम्हारा सैलरी फिक्स ना हो, तुम्हारी जॉब फिक्स ना हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर ना हो, तब तक तुम मत जाओ। अगर तुम ये सोच रहे हो जो मैं टूरिस्ट पे अभी निकल जाऊं, वॉर चल रहा है, जॉब का बहुत प्रॉब्लम्स होएगी, मेरे को जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है अगर तुम ऐसा सोच के जा रहे हो तो। क्योंकि तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन होएगा जे 2 से 3 महीने वेट करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करो जे क्या होने वाला है। क्या पता वॉर खत्म होने के बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो लोग इस टाइम सिर्फ एक ही गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने प्रेजेंट को देख के डिसीजन ले रहे हैं। वॉर खत्म होने के बाद अपॉर्चुनिटी भी खुलेंगी। वो कौन से सेक्टर में खुलेंगी? कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग्स रीबिल्ड होंगी, कंस्ट्रक्शन लाइन काफी चलने वाला है, बिल्डिंग्स बहुत नई नई बनने वाली हैं, बहुत नई नई चीजें इस वॉर के बाद हिसाब से उस हिसाब से होने वाली हैं। दूसरा, आईटी और टेक डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा चलने वाला है, वो भी रिमोट वर्क जो भी होते हैं। तीसरा, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन बहुत डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी रुका हुआ था वो एकदम चलने वाला है। तो इन फील्ड्स के अंदर काफी ज्यादा डिमांड्स बढ़ने वाली है। किस डिमांड को रिस्क होने वाला है? वो होएगा हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म वाले, जो होटल लाइंस हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हो गए हैं, क्लीनिंग वाले, इनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये वैसे ही स्किल वर्कर्स के अंदर नहीं आते हैं। लोग इसके साथ साथ में सैलरी को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज और घबराए हुए हैं, वॉर के बाद क्या होने वाला है। तो जो स्किल वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, ऑफकोर्स उनकी बढ़ेगी। जो नॉन स्किल्स पीपल हैं उनकी सैलरी नीचे जा सकती है। ये उनके लिए थोड़ा सा सैड न्यूज है। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए इस टाइम? तो मेरे हिसाब से दुबई अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
सिचुएशन मानता हूँ थोड़ी सी खराब है, बट इतनी भी खराब नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं। तो ये जो टाइम पीरियड आप लोगों को मिला है, इसके अंदर आप लोग अपने स्किल के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद सबसे पहले स्किल पीपल्स को ही हायर किया जाएगा। तो इस वीडियो को जाके देखो, जिसके अंदर मैंने बता रखा है जी कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा हायरिंग होने वाली है। अगर आप लोग ऑलरेडी दुबई के अंदर हो तो पैनिक मत करो, वेट करो, सिचुएशन सारी सही होने वाली है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहां देख रहे हो और काम भी कर रहे हो। अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए जी क्या होने वाला है, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद काफी चीजें नई शुरू होने वाली हैं वहां पे। तो स्मार्ट बनो, इंफॉर्मेशन लेते रहो और न्यूज को देखते रहो जी क्या होने वाला है। और ये चीज सर्च करो जे वॉर के बाद ऐसी कौन सी स्किल मैं सीखूं जिसके अंदर मुझे बहुत जल्दी हायरिंग मिले। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी मोटी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस जाके देखिए, जिसके अंदर मैंने ये बताया है जी कौन से स्किल वर्क्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को इंप्रूव करना चाहिए आप लोगों को इन फ्यूचर में।